नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। भिवानी में कोरोना के 3 नए केस सामने आए हैं। तीनों केस सिटी स्टेशन नेहरू कॉलोनी से हैं। कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा अब यहां पर 1419 पर पहुंच चुका है। 1157 लोगों ने कोरोना को अभी तक मात दे दी है, यानी कि वो स्वस्थ हो चुके हैं। अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है। लेकिन ये यहाँ पर बहुत तेजी के साथ आंकड़ा बढ़ रहा है। भिवानी के अंदर रिकवरी रेट हालांकि काफी बेहतर है, लेकिन जिस तरह से ये आंकड़े कोरोना मरीजों के बढ़ रहे हैं, वाकई ये डराता है। उधर गोहाना में भी कोरोना का लगातार कहर बढ़ रहा है। थाना सिटी के 7 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। पॉजिटिव केसेस की संख्या 318 यहां पर हो गई है। 176 कोरोना मरीज ठीक भी हो चुके हैं। 142 मरीजों का फिलहाल की इलाज चल रहा है, यानी कि 142 एक्टिव केसेस हैं इस वक्त यहां पर। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बहुत तेजी के साथ संक्रमितों की संख्या में इजाफा होता हुआ 142 मरीजों का इस वक्त इलाज चल रहा है। रिकवरी रेट यहां पर भी काफी बेहतर है, लेकिन लगातार संक्रमण में इजाफा होता हुआ। उधर कैथल में कोरोना के 22 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना मरीजों का आंकड़ा यहां पर 1093 हो चुका है। लगातार बढ़ते कोरोना के ग्राफ को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से सख्त है। लगातार इजाफा हो रहा है। यहां पर भी कोरोना के मरीजों में कैथल में 22 नए मामले ये सामने आए हैं। अभी तक यहां पर मरीजों की जो संख्या है वो 1093 हो चुकी है। लगातार बढ़ते जिस तरह से कोरोना के केसेस को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। उधर पंचकुला में आज तक का सबसे बड़ा कोरोना विस्फोट हुआ है। एक दिन में 236 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। जिले में 2 और कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। नागरिक अस्पताल में सेक्टर 19 निवासी व्यक्ति की मौत हुई है। मोहाली के अस्पताल में पंचकुला निवासी की भी मौत हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। नागरिक अस्पताल में सेक्टर 19 निवासी व्यक्ति की मौत हुई है। मोहाली के अस्पताल में भी पंचकुला निवासी की मौत हो गई है। हालांकि लगातार यहां पर संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा होता हुआ, आपको बता दें पंचकुला में आज तक का सबसे बड़ा कोरोना विस्फोट। 236 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है आज। पिछले 24 घंटे में जिस तरह से यह आंकड़ा बढ़ा है, वाकई आंकड़ा डराता है। जिले में 2 और कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। जितनी तेजी के साथ संक्रमण बढ़ रहा है, उसी तरह मृत्यु दर भी तेजी के साथ बढ़ रही है। हालांकि रिकवरी रेट काफी बेहतर है, लेकिन ये संक्रमण तेजी से बढ़ता हुआ पंचकुला के अंदर भी। उधर करनाल में कोरोना से 3 मौत होने से हड़कंप मच गया है। तीनों की कल्पना चावलम मेडिकल में इलाज के दौरान मौत हुई है। शामगढ़, असंध और पपड़ाना के रहने वालों की मौत हो गई है। जिले में आज 107 नए मामले सामने आए हैं। सभी को क्वारंटीन करने में स्वास्थ्य विभाग जुटा हुआ है। पिछले 24 घंटे का यह आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। 107 नए मामले यहां से सामने आए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बहुत तेजी के साथ यहां भी संक्रमण में इजाफा होता हुआ, हालांकि जितने भी पॉजिटिव मामले सामने आए हैं उन सभी को क्वारंटीन करने में स्वास्थ्य विभाग जुटा हुआ है। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त करनाल से आपकी टीवी स्क्रीन पर। 3 मौत हुई है आज कोरोना की वजह से करनाल के अंदर। तीनों की कल्पना चावला मेडिकल में इलाज के दौरान मौत हुई है। लगातार जो मरीज है उनमें तो इजाफा हो ही रहा है, मृत्यु दर में भी उतनी ही तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। और चलिए इसी बीच सिरसा से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी सिरसा से सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें, कोरोना से आज फिर एक मौत हुई है सिरसा में। दरअसल 48 घंटे में 7 मरीजों की मौत हो चुकी है सिरसा में। ये बड़ी खबर इस वक्त सिरसा से आपकी टीवी स्क्रीन पर है। खैरपुर कॉलोनी के रहने वाले शख्स की मौत हुई है आज। अब तक जिले में 20 मरीजों की मौत हो चुकी है। लगातार मृत्यु दर बढ़ती हुई सिरसा के अंदर। हालांकि आज अगर कोरोना से संक्रमित मरीजों के मामले की हम बात करें, 29 नए मरीजों की पुष्टि हुई है आज सिरसा के अंदर, यानी कि पिछले 24 घंटे के दौरान 29 नए मरीज सामने आए हैं। और आज एक मौत भी सिरसा के अंदर हुई है। और कुल यहां पर जो मौत का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता हुआ 48 घंटे में जिले में 7 मौत हो चुकी है। खैरपुर कॉलोनी के रहने वाले शख्स की आज कोरोना से मौत हुई है। और चलिए सोनीपत से इस वक्त बड़ी जानकारी आपको दे दें। दरअसल टीडीआई में तैनात हॉर्टिकल्चर मैनेजर ने आत्महत्या कर ली है। जहरीला पदार्थ खाकर इसने अपनी जान दे दी है। मृतक नरेश दिल्ली के रोहिणी का रहने वाला बताया जा रहा है। टीडीआई के कर्मचारियों पर शोषण के आरोप भी उसकी तरफ से लगाए गए।
सोनीपत से ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दरअसल अब इस मामले में पुलिस जांच पड़ताल की बात कह रही है, लेकिन परिजनों की तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि शोषण से तंग आकर इसने आत्महत्या की है। ये बड़ी खबर इस वक्त सोनीपत से आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दरअसल सोनीपत में टीटीआई में तैनात व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है और परिजनों की तरफ से आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि शोषण से तंग आकर इसने ये कदम उठाया है। टीटीआई के चेयरमैन पर शोषण के आरोप लगाए हैं परिजनों ने। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। परिजनों की तरफ से ये कहा गया है कि शोषण से तंग आकर इसने आत्महत्या की है। हालांकि टीटीआई चेयरमैन के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है और पुलिस अब इस मामले में जांच पड़ताल फिलहाल कर रही है। क्या कुछ खुलासा होता है इसके बाद, ये तो थोड़ा वक्त के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये बड़ी खबर सोनीपत से, जहां पर ये हॉर्टिकल्चर मैनेजर के पद पर जो कार्यरत कर्मचारी था, इसने आत्महत्या कर ली है। हालांकि जिस तरह से आत्महत्या ये की है, इसके बाद टीटीआई के चेयरमैन पर आरोप भी लगे हैं। अंबाला छावनी के निर्माणाधीन वॉर हीरोज मेमोरियल स्टेडियम का निरीक्षण करने पहुंचे खेल मंत्री संदीप सिंह ने अधिकारियों और ठेकेदारों से बातचीत की है। इस दौरान फुटबॉल स्टेडियम, एथलेटिक और निर्माणाधीन हॉस्टल का निरीक्षण भी उन्होंने किया, जिसे देखकर संदीप सिंह ने कहा दरअसल वो संतुष्ट नजर नहीं आए हैं। निर्माण कार्यों को लेकर अधिकारियों को निर्देश उन्होंने दिए जिससे जल्द से जल्द कार्य हो सके। गौरतलब है कि हाल ही में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की ओर से निरीक्षण किया गया था और निरीक्षण के दौरान कई तरह की खामियां भी पाई गई थी, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री की ओर से एक मीटिंग में बुलाने का फैसला भी लिया गया था। और इसी बीच अब खेल मंत्री भी स्टेडियम में पहुंचे और वहां पर जाकर उन्होंने तमाम कार्यों का जायजा लिया। हालांकि पूरी तरह से वो संतुष्ट नजर नहीं आए हैं निर्माण कार्यों को लेकर। ठेकेदारियों को और अधिकारियों को उन्होंने दरअसल निर्देश भी दिए हैं। चलिए, इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। भिवानी से कोरोना के 3 नए केस सामने आए हैं। भिवानी में कोरोना के लगातार संक्रमण में इजाफा होता हुआ तीनों केस सिटी स्टेशन नेहरू कॉलोनी से सामने आए हैं। दरअसल कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा अब यहां पर 1419 पहुंच चुका है। लगातार संक्रमण में इजाफा होता हुआ 1157 लोगों ने कोरोना को अभी तक मात दी है। ये बड़ी खबर भिवानी से इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक्टिव केसेस की हम बात करें, 250 एक्टिव केसेस इस वक्त जिले के अंदर है, लेकिन रिकवरी रेट काफी बेहतर। जब से राइट टू रिकॉल का जिक्र हुआ है, तभी से अलग अलग राय भी सामने आ रही है। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, इसकी शुरुआत क्यों ना सांसदों और विधायकों से की जाए। उधर सांसद सुनीता दुग्गल, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, टोहाना से जीजीपी विधायक देवेंद्र बबली ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप जरा सुनिए। देखिए, ऐसा है कि ये जो निर्णय लिए जाते हैं तो उसमें आप देखिए, क्योंकि मैं छोटी सी बात आपको कहूँगी कि सरपंच जो है उस इलेक्शंस के लिए निर्णय लिया गया था कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक मिनिमम रखी गई थी, लेकिन वो एमएलए एमपी के लिए नहीं रखी गई। तो कई बार कई चीज़ें किस तरह से रखी जाती हैं, वो जो है वो उस समय जो भी अधिकारी वहाँ पर या जो भी नेतागण होते हैं वो सब मिलकर उस बात का निर्णय लेते हैं, सभी मंत्रीगण। तो क्योंकि कोई भी निर्णय लिया जाता है वो अकेले एक लेवल पे नहीं लिया जाता, उसमें सबकी राय ली जाती है। इसमें भी फर्दर अगर कहीं कुछ होना होगा, कुछ हो सकता होगा, तो उसके बारे में बात करेंगे आगे क्या हो सकता है या क्या नहीं, या जिस भी बेस पे ये निर्णय लिया गया है तो उसमें क्या प्लस है क्या माइनस है, तो वो सब देखा जाएगा। अगर जनता पहले 5 साल के लिए मौका देती है चुनकर, अगर जिस भावना से और जिस सोच से चुनती है, अगर वहाँ खराब नहीं उतरता तो मेरे ख्याल से राइट टू रिकॉल का जो कई प्रदेशों में है, तो अपने हरियाणा में तो क्या बुराई है, उसमें होना चाहिए। देखिए, बहुत बड़ा ये विषय इन दिनों में चर्चा में आया है, राइट टू रिकॉल का। शुरुआत कहाँ से हो कहाँ से ना हो, इससे पहले तो यही बहस का विषय है कि ये हो या ना हो। इसलिए सर्वप्रथम तो अगर कहीं चर्चा आए तो इसी बात पे आए कि इस प्रकार की व्यवस्था जो भारतीय लोकतंत्र है इसमें ठीक रह सकती है कि नहीं रह सकती। सबसे पहले इस बात पर चर्चा होकर के फिर आगे बढ़ेंगे, तब जा कर के कहीं इस तरह के विषय को समझ करके आगे बढ़ाना ना बढ़ाना इस निर्णय के ऊपर पहुंच सके।
नेशनल हाईवे का सफर आज से महंगा हो गया है। एनएचएआई ने वार्षिक टोल वृद्धि की घोषणा कर दी है। नई दरों के अनुसार टोल टैक्स में 5 रुपए से लेकर 10 रुपए बढ़ाए गए हैं। ऐसे में वाहन चालकों को हाईवे के सफर के लिए अपनी जेब और ढीली करनी पड़ेगी। आपको बता दें कि कोरोना काल में मंदी की मार झेल रहे लोगों को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने झटका दिया है। कार जीप से लेकर मल्टी एक्सल वाहनों के टोल टैक्स में बढ़ोतरी कर दी गई है। इस घोषणा के मुताबिक एलसीवी और मल्टी एक्सल वाहनों की सिंगल यात्रा पर्ची में 10 रुपए टोल बढ़ाया गया है। हालांकि इस बार हुई बढ़ोतरी में कार और जीप जैसे वाहनों को कुछ रियायतें दी गई हैं। कार जीप की सिंगल यात्रा के लिए टोल टैक्स में बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन अप डाउन की यात्रा पर 5 रुपए टोल बढ़ाया गया है। नई दरों के अनुसार सिंगल यात्रा के लिए कार पर 125 रुपए, एलसीवी पर 220 रुपए, बस और ट्रक पर 440 रुपए और मल्टी एक्सल पर 750 रुपए टोल देना होगा। आपको ये भी बता दें कि आखिरकार किस पर कितना असर पड़ने वाला है, ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं। दरअसल अगर आप हल्के वाहनों से आते हैं तो 40 रुपए लगेगा, अगर आपको आना जाना करना है तो 59 रुपए लगेंगे। कार जीप वैन की हम बात करें पहले की दर की तो 26 रुपए थी जब आ जाते थे, उसके बाद अगर आना जाना करना है तो 39 रुपए देने पड़ते थे। हालांकि मासिक 780 रुपए थे। ये पहले की दर का हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अब किस पर कितना असर पड़ेगा, भारी वाहनों की अगर हम बात करें तो अब 79 रुपए आने के लिए देने पड़ेंगे और आना है और जाना है तो 119 रुपए देने हैं। इसके साथ साथ हल्के वाहनों की अगर पहले की दर की बात करें 39 रुपए में आ जाते थे, लेकिन आना जाना अब 59 रुपए में होगा। 1170 मासिक देने होंगे। ये पहले की दर का हम जिक्र कर रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। दरअसल हम आपको समझा रहे हैं कि आखिरकार किस पर कितना इसका असर पड़ सकता है। भारी वाहन पर 78 रुपए आने के लगते हैं, अब आना जाना 117 रुपए में होगा। मासिक 2341 रुपए लगेंगे। अगर आप दिल्ली बदरपुर बॉर्डर से गुजरते हैं तो आज से आपको महंगा टोल देकर दरअसल टैक्स भरना पड़ेगा। अब फरीदाबाद से दिल्ली और दिल्ली से फरीदाबाद आना जाना महंगा हो गया है। टोल टैक्स पर जहां रोजाना चलने वाले वाहन चालकों को 1 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा, तो वही मासिक पास में भी बढ़ोतरी की गई है। कोरोना की वजह से लोग आर्थिक मंदी का दौर झेल रहे हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं अब एक और मार लोगों पर पड़ी है, वो है टोल टैक्स की। जो टोल प्लाजा हैं उन टोल प्लाजाओं पर अब वाहन चालकों को ज़्यादा पैसे देकर टोल क्रॉस करना पड़ेगा। और हम फिलहाल फरीदाबाद बदरपुर बॉर्डर टोल प्लाजा पर हैं और आप यहाँ साफ तौर से देख सकते हैं कि 50,000 से ज़्यादा वाहन यहाँ से रोज़ाना उनकी आवाजाही होती है। कह सकते हैं कि अब फरीदाबाद से दिल्ली और दिल्ली से फरीदाबाद आना जाना महंगा हो गया है। और ये कितना महंगा हुआ है ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए, लेकिन जिस तरह से ये इस मंदी के दौर में कहीं ना कहीं जो बढ़ोतरी हुई है, ये कहीं लोगों को अखरती भी दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि अब लोग थोड़ा इसका विरोध भी करते दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम इस लिस्ट की बात करें कि कितने आखिर रेट बढ़ाए गए हैं, तो वो हम आपको इस लिस्ट के ज़रिए दिखा देते हैं। ये आज रात 12 बजे से लागू हो चुकी है। नई लिस्ट यहाँ लगा दी गई है बदरपुर फरीदाबाद टोलवे लिमिटेड पर। और आप ये देख सकते हैं कि ये लिस्ट आप देखिए, कार और वैन ये सिंगल ट्रिप है 26 रुपये, पहले भी 26 रुपये थे, इस बार भी अभी भी 26 रुपये हैं, लेकिन 1 रुपया इस पर बढ़ाया गया है। अगर मल्टीपल ट्रिप, ये अगर 24 आवर्स में अगर आना जाना होता है 24 घंटे के अंदर, तो 1 रुपया यहाँ बढ़ गया है। ये पहले 39 रुपये थे, इसकी जगह अब 40 रुपये देने पड़ेंगे। इसी तरह से एलसीवी जो हल्के वाहन हैं, अब वो 40 रुपये, पहले 39 रुपये ये कॉस्ट थी, लेकिन अब ये 40 रुपये देकर यानी कि 1 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। उसके साथ साथ में अगर आवाजाही करनी है आपको 24 घंटे में, तो यहाँ 58 की जगह 59 रुपये अब आपको देने पड़ेंगे। इसी तरह से भारी वाहन हैं जो बस या ट्रक हैं, उनको भी अब पहले जो 78 रुपये लगते थे, अब उनकी जगह उन्हें 79 रुपये देने पड़ेंगे। इसी तरह से 24 घंटे में अब यहाँ भी 1 रुपया बढ़ा है, वो 118 की जगह 119 हो चुके हैं। तो ये 1 रुपया कह सकते हैं कि तमाम जो वाहन हैं उन पर टोल टैक्स बढ़ा दिया गया है। इसके साथ साथ में जो मंथली पास बनते हैं वो मासिक पास में भी बढ़ोतरी की गई है। और ये जो मासिक पास है उसको लेकर हम जान लेते हैं। हमारे साथ में जो टोल की देखरेख कर रहे हैं संजय जी, उनसे बात कर लेते हैं, उनसे पता कर अगर मासिक पास जो मंथली पास है संजय जी, वो किस तरह से बढ़ेगी? मंथली पास में कार में 13 रुपये बढ़ गए। मंथली पास है, महीने का मासिक जो पास है। और उसमें से एलसीवी में 20 रुपये, टेम्पो में 20 रुपये बढ़ा। वो मंथली पास ज़्यादा करके रहते नहीं है, खाली सिंगल ही जाते हैं। हाँ। और ट्रक का जो है 39 रुपये हो गया। ये 39 ट्रक का, हाँ, ये एलसीवी जो व्हीकल के है। तो ये हम कह सकते हैं संजय जी, जो मासिक पास है मंथली पास, वो 13 रुपये से 39 रुपये तक का है। और इसमें सभी तरह के वाहन हैं। हाँ हाँ हाँ, तीन ही जो 3 कैटेगरी हैं आपके, हल्के वाहन और भारी वाहन और कार और वैन, इनमें 13 रुपये, 20 रुपये और 39 रुपये की बढ़ोतरी। हाँ हाँ, वो खाली हेवी वाहन का है।
इसके साथ अगर डेली चलने वाले लोग हैं उनके क्या रेट बढ़े हैं? 1 रुपये की बढ़ोतरी जिस तरह से बताई जा रही है। 1 रुपये डेली जाने वाले का 1 रुपये, 1 रुपये होगा। तो लोग कुछ कह रहे हैं कि कोरोना की मार है, टोल टैक्स बढ़ा दिया गया है, तो मानते हैं कि ये बढ़ोतरी कि जिस तरह से हुई है? देखिए, ये तो हमारे हाथ में चीज़ नहीं है, या हमारे हाथ में होती तो हम कहेंगे ये चीज़ नहीं कर सकते। जो कुछ गवर्नमेंट ने ऊपर से ही दिया है वही चीज़ें इधर कर रहे हैं आके। हेलो, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से 1 रुपये की बढ़ोतरी है, कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है, इसे ये देख कह सकते हैं? जी, तो चलिए, हमारे साथ ये संजय हैं जो टोल के देखरेख करने वाले हैं, मैनेजर हैं यहाँ, टोल मैनेजर, जिनकी तरफ से साफ तौर से कहा गया है कि 1 रुपये की बढ़ोतरी की गई है और ये NHAI की तरफ से बढ़ोतरी की गई है। और जहाँ 1 रुपये रोज़ाना वाहन चालकों को देना पड़ेगा, वहीं मासिक पास में भी 13 रुपये से 39 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। करौंडा नेशनल हाईवे से गुजरने वाले लोगों को भी थोड़ी जेब ढीली करनी पड़ेगी। NHAI द्वारा टोल दरों में भी वार्षिक टोल वृद्धि की गई है, जिसके बाद हर रोज गुजरने वाले करीब 40,000 वाहन चालकों पर इसका असर पड़ेगा। नई दरों के अनुसार टोल टैक्स में 5 रुपए से लेकर 10 रुपए बढ़ाए गए हैं। हाईवे के टोल टैक्स में हुई बढ़ोतरी से वाहन चालकों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि कोरोना वायरस के कारण काम धंधे ठप पड़े हैं, जिस वजह से ट्रांसपोर्ट के काम में मंदी का दौर चल रहा है। डीजल के महंगे दाम और बढ़ती टोल फीस से उनका काम भी प्रभावित होगा। टोल पे एक तो पहले तो बात है जी, आधा घंटा पौना घंटा लग जाता है, खड़े रहते हैं यहाँ पे। और दूसरी बात ये है कि इतनी महंगाई में भी कोरोना चल रहा है, पैसे की कहीं वैसे मंदी चल रही है पहले ही, तो दिक्कत आ रही है। अभी 10 करीब मेरे हिसाब से 5-10 रुपये और बढ़ा दिया है रेट, तो अच्छी बात नहीं है ये। सर, एक तो अभी जी काम है नहीं इन गाड़ियों का। एक तो टूल बढ़ेगा, मालिक परेशान है, हम तो ड्राइवर है, इतना माल को इतना खर्चा देते हैं, फिक्स खर्चा होता है कई जगह, उसमें फिर जहाँ टूल भी हमारी तरफ से कटता है, जहाँ हमारी जेब से जाता है, तो कमाई नहीं रही ड्राइवर। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले इस वक्त की सुर्खियां देख लेते हैं। प्रस्तुत करता है हेमपुष्प। दिल्ली के लोधी घाट पर हुआ भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार। नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई। आवास पर राष्ट्रपति, PM और राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि। चौबीस घंटे में मिले कोरोना के करीब 69,000 मरीज, 818 की गई जान। संक्रमित केस 37 लाख के करीब, एक्टिव केस 7,85,000। जींद से बीजेपी विधायक कृष्ण मिड्ढा भी हुए कोरोना पॉजिटिव। फतेहाबाद में बीजेपी नेता रमेश सिंगला का कोरोना से निधन। करनाल में 3 और हांसी में 2 मरीजों की गई जान। पंचकुला में टूटे रिकॉर्ड, 24 घंटे में 236 कोरोना मरीजों की पुष्टि, 2 की मौत। कैथल में भी मिले 18 मरीज। सिरसा में भी 1 मरीज की गई जान। खेल मंत्री संदीप सिंह ने अंबाला छावनी के निर्माणाधीन वॉर हीरोज मेमोरियल स्टेडियम का किया निरीक्षण। फुटबॉल स्टेडियम और निर्माणाधीन हॉस्टल का भी किया दौरा। ठेकेदारों को दी हिदायत। करनाल के निसिंग में सालों ने मिलकर की जीजा की हत्या। पति पत्नी के बीच चल रही थी अनबन। तलाक के लिए पति करता था मना। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उधर अंबाला एयरबेस में तैनात फाइटर प्लेन राफेल की सुरक्षा के मद्देनजर एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह ने हरियाणा की चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में एयर चीफ मार्शल ने अंबाला एयरबेस में तैनात किए गए राफेल की सुरक्षा पर उड़ने वाले पंछियों को खतरा बताया है। एयर चीफ मार्शल के पत्र के बाद शहरी निकाय निदेशालय ने वायुसेना अड्डे के आसपास के 10 किलोमीटर के दायरे में कबूतर उड़ाने वाले लोगों को नोटिस जारी किया है और कहा है कि अगर कबूतर उड़ाए गए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि एयर मार्शल ने ये चिंता जाहिर करने का पत्र 5 अगस्त को लिखा था, जिसके बाद ये चिट्ठी वायुसेना मुख्यालय से 17 अगस्त को डिस्पैच हुई और 28 अगस्त को शहरी स्थायी निकाय विभाग ने अंबाला नगर निगम को इस संबंध में पत्र लिखा। एरिया में पक्षियों को ना रखा जाए, क्योंकि रफेला खतरा होने के कारण पक्षी 10 किलोमीटर के आसपास नजर नहीं आने चाहिए वहाँ पर। तो इस संदर्भ में नगर निगम अंबाला के द्वारा लोगों को नोटिस दिया गया है और उनको ये कहा गया कि अपने कबूतर जो पक्षी हैं अपने म्यूनिसिपल लिमिट्स और एयर स्टेशन 10 किलोमीटर से दूर ले जाएं, अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
पहले हमारे लिए कबूतर ज़्यादा जरूरी नहीं है। अगर राफेल की सुरक्षा को देखते हुए हमें अपने कबूतर अम्बाला से बाहर ले जाने पड़े तो हम इसमें कोई बुराई नहीं है, देश की सुरक्षा पर। और चलिए इसी बीच करनाल से बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां पर कोरोना की वजह से 5 लोगों की जान चली गई है। करनाल से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप लगातार मचा हुआ है, क्योंकि कोरोना के केसेस में इजाफा तो हो ही रहा है और मृत्यु दर भी उतनी ही तेजी के साथ बढ़ती हुई 5 लोगों की जान गई है कोरोना की वजह से करनाल में। इस वक्त की बड़ी खबर इस आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कोरोना की वजह से 5 लोगों की मौत की खबर है। जिले में आज 107 नए केस सामने आए थे। संक्रमित मरीजों की संख्या में भी इजाफा होता हुआ और उधर मृत्यु दर भी तेजी के साथ बढ़ती हुई 5 लोगों की जान चली गई है आज कोरोना की वजह से करनाल में। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सभी को क्वारंटीन करने में स्वास्थ्य विभाग जुटा हुआ है, जो लोग आज संक्रमित पाए गए थे। पिछले 24 घंटे में जिले में 107 नए केस सामने आए हैं कोरोना के और 5 लोगों की जान चली गई है। ये बड़ी खबर करनाल से आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हड़कंप मचा हुआ है जिस तरह से 5 लोगों की जान गई है कोरोना की वजह से। 107 नए केस भी सामने आए जिले से कोरोना के, और उसी के साथ जो 107 नए केस सामने आए हैं उनको सभी को क्वारंटीन करने में लगा हुआ है लगातार स्वास्थ्य विभाग। चिंताएं लगातार स्वास्थ्य विभाग की बढ़ रही हैं, क्योंकि केसेस में भी लगातार इजाफा हो रहा है। हालांकि सभी को क्वारंटीन करने में स्वास्थ्य विभाग लगातार जुटा हुआ है। सैंपलिंग लगातार लोगों की ली जा रही है, लेकिन इसी बीच इजाफा होता हुआ संक्रमित मरीजों की संख्या में भी उतनी ही तेजी के साथ जितनी तेजी मृत्यु दर में भी आ रही है। हालांकि रिकवरी रेट काफी बेहतर है, लेकिन मृत्यु दर में भी तेजी देखने के लिए मिल रही है। आज 5 मौत हुई है, जिसकी वजह से हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तमाम कदम भी उठाए जा रहे हैं किसी तरह से कोरोना की रोकथाम के लिए काबू किया जाए, लेकिन केसेस में भी इजाफा होता हुआ और कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही भी जो सामने आती है, मास्क ना लगाना और इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करना, शायद उन्हीं सब चीज़ों का ये खामियाजा है जो सभी को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि 107 नए केस सामने आए हैं करनाल से आज। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता केसी आर्य जुड़ चुके हैं। केसी, 5 लोगों की मौत की खबर है आज कोरोना की वजह से, क्या कुछ अपडेट है? आज करनाल जिले में 5 लोगों की कोरोना से मौत हो गई, जिसमें 3 युवा हैं जिनकी 30 से 32 साल उम्र है, और वहीं एक 50 साल के और दूसरा 70 साल के हैं। जो लगभग 5 जो मौत होने के बाद और 107 केस आज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यह सीएमओ योगेश शर्मा द्वारा जानकारी दी गई कि आज 5 जो है मौत हो चुकी है। फिलहाल 107 जो पॉजिटिव मामले आए हैं वो पहली लिस्ट में जारी किए गए। तो एक और लिस्ट आने की संभावना है, जिसमें और भी ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले बढ़ सकते हैं जी। लेकिन केसी आ रहा है, जिस तरह से मृत्यु दर भी लगातार बढ़ रही है, केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है। आज भी आपने भी जिक्र किया 107 नए मामले सामने आए हैं, कहाँ लापरवाही नजर आ रही है? बिल्कुल, जैसे कि सीएमओ ने कहा है कि आम जनता जो भी है लापरवाही बरत रही है, और लापरवाही का खामियाजा अब आम जनता को भुगतना भी पड़ रहा है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क या सैनिटाइजर की जब जो नियम है सभी उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जो आम जनता है वो कहीं जो बाजारों में है या कहीं भी ऑफिस में है, वो बिल्कुल भी अपने जो नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण ये पॉजिटिव केस और भी बढ़ते जा रहे हैं। और हर रोज पहले जो 300 से 400 केस जो सैंपल लिए जाते थे, अब 1000 से 1200 आरटीपीसीआर जो है ना सैंपल लिए जा रहे हैं, जिनमें ये संख्या अब और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। उधर मेवात के गृह रक्षी विभाग में दीमक की तरह फैले भ्रष्टाचार की देर से ही सही, लेकिन विभाग ने जांच कराने के आदेश दे दिए हैं। कमांडेंट प्रदीप कुमार को जांच अधिकारी नियुक्त कर नूह जिले में लंबे समय से फैले भ्रष्टाचार की जांच 10 दिनों के अंदर करने के आदेश दिए हैं। कमांडेंट प्रदीप कुमार ने मामले की गंभीरता से जांच भी शुरू कर दी है। दरअसल जिले में 106 होमगार्ड के जवानों की भर्ती की चर्चाएं अगस्त माह में जोर पकड़ने लगी थी, जिसके बाद विभाग में ही काम कर रहे या काम कर चुके गृह रक्षी विभाग के जवानों ने दलाली का काम शुरू कर दिया। दलालों ने पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं से 2.5 से 3 लाख रुपए की रिश्वत लेनी शुरू कर दी। ये खबर जब आम हुई तो इस मामले की ऑडियो और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो गई, जिसके बाद सेंटर कमांडर कर्णवीर सिंह का तबादला किया गया। कमांडेंट प्रदीप कुमार ने कहा कि होमगार्ड के जवानों को भर्ती नहीं होती है, बल्कि एनरोलमेंट किया जाता है। कमांडेंट प्रदीप कुमार ने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, चाहे विभाग से जुड़ा कर्मचारी हो या फिर कोई बाहरी व्यक्ति हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक वीडियो वायरल हुई है, ऑडियो भी वायरल हुई है, जिस संबंध में वो सीनियर ऑफिसर्स के संज्ञान में आया है। स्वयं माननीय डीजीपी होमगार्ड साहब ने एक इंक्वायरी सौंपी है
मुझे ही सौंपी है और 10 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। जिसमें भी इसका फॉल्ट मिलेगा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं क्लियर कर दूं, बल्कि आपके चैनलों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से हमें मदद मिलेगी कि नूंह जिला में कोई होमगार्ड की भर्ती नहीं हो रही। सोनीपत के गांव बिंद्रोली के सरपंच के खिलाफ गांव का ही एक युवक लघु सचिवालय के सामने धरने पर बैठ गया है। युवक का आरोप है कि गांव के सरपंच ने चुनाव लड़ने के दौरान जो मार्कशीट लगाई थी वो फर्जी है। युवक के पास जो मार्कशीट है और जो अधिकारी उसे दिखा रहे हैं वो दोनों भी मेल नहीं खा रही है। संदीप का आरोप है कि गांव की सरपंच गीता ने चुनाव लड़ने के दौरान जो मार्कशीट लगाई थी वो यूपी के स्कूल की है, जो फर्जी है क्योंकि मार्कशीट में जो दिनांक दाखिले की गई है उस दिन रविवार था। और उसके साथ ही आरटीआई से जब संदीप ने स्कूल से जवाब मांगा कि इस नाम का कोई महिलाएं यहां पर पढ़ी है तो वहां से जवाब मिला कि कोई इस तरह का दाखिला हुआ ही नहीं है। वहीं युवक का कहना है कि जब वो अधिकारियों के पास जाता है तो उसे पागल कहकर वहां से वापस भेज देती हैं, जबकि आरटीआई का कोई जवाब भी पंचायत अधिकारी नहीं देते, जिससे परेशान होकर वो धरने पर बैठा है। बीडीपीओ ने कहा कि उच्च अधिकारियों ने मामले की जांच कर ली है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।